भारत के ऐवानों में इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैनी समंदर की लहरों के नीचे उतरने वाले उस सच ने पैदा की है कि पाकिस्तान की नई हंगूर क्लास आबदोजें उनकी नींदें हराम करने के लिए काफी। दिल्ली जो हमेशा बहरे अरब को अपनी तजारती रगे जां समझता रहा, अब अचानक ये एहसास कर रहा है कि वही रास्ते पाकिस्तान के कंट्रोल में आते जा रहे हैं। ये आबदोजें सिर्फ स्टील के ढांचे नहीं हैं, बल्कि वो खामोश साए हैं जो महीनों तक पानी के अंधेरों में छुप के भारत की हर हरकत पे नजर रख सकती हैं और वक्त आने पे ऐसी कारी ज़र्ब लगा सकती हैं जिससे ना सिर्फ जंगी जहाज बल्कि पूरे पूरे मुआशी रास्ते मफलूज हो जाए। भारत को सबसे ज्यादा डर यह है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, बल्कि उसे अपनी सरजमीन पर बनाने की सलाहियत भी अपना ली है और यही बात उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। और उधर भारत को इस जाम के अंदर मुब्तला रहने का कोई हुनर नहीं मिलता। भारत के जर्नैलों के जहनों में 1971 की वो खौफनाक याद ताजा हो जाती है जब एक ही आबदोज ने उनके बड़े बहरी जहाज को समंदर की तह में दफन कर दिया था। आज जब उस तारीख की बाज़गश्त नई हंगूर क्लास के साथ जिंदा हो रही है तो भारत के लिए ये महज दिफाई पेशरफ्त नहीं बल्कि एक डरावना ख्वाब है जो दिन रात उनका पीछा करेगा। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, चीन की जानिब से पाकिस्तान को हंगूर क्लास की तीसरी जदीद आबदोज की हवालगी ने खित्ते के ताकत के तवाज़ुन को एक बार फिर बदल के रख दिया। ये आबदोज 8 आबदोजों के उस मंसूबे का हिस्सा है जिस पर चीन और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं और ये बात किसी से पोशीदा नहीं कि ये पेशरफ्त बराह रास्त भारत के बहरी दावों को कमजोर कर रही है। भारत जो अपने आप को बहरे हिंद का बड़ा निगहबान समझता रहा है, अब पाकिस्तान को एक ऐसी सलाहियत के साथ देख रहा है जो ना सिर्फ दिफाई ढाल है बल्कि हमलावर कुव्वत भी रखती है। मार्च में दूसरी आबदोज की शमूलियत के बाद महज चंद माह में अब तीसरी आबदोज का मिल जाना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अपनी समुद्री ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है, जबकि भारत अब भी पुरानी टेक्नोलॉजी और महदूद वसाइल के साथ अपनी नाकाम हिकमत अमली का सहारा देने की कोशिश में है। इससे पहले ही पाकिस्तान को 4 जदीद तरीन चीनी फ्रेगेट्स मिल चुके हैं और गवादर की बंदरगाह एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक हकीकत के तौर पर सामने आ चुकी है। इस बदलती हुई तस्वीर में भारत के पास ना इतनी रफ्तार है, ना इतनी सलाहियत कि वो पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका बहरी ताकत का मुकाबला कर सके। हंगूर क्लास आबदोज की नई शमूलियत इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान अब बहरे हिंद में सिर्फ एक तमाशाई नहीं है बल्कि एक फैसला कुन कुव्वत है। पाकिस्तान बहरिया के डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अब्दुल समद ने एक निशानदही की है कि हंगूर क्लास आबदोजें जदीद सेंसर्स और मोहलिक हथियारों से लैस होकर ना सिर्फ समुद्री तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगी बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को भी बरकरार रखेंगी। ये तवाज़ुन दरअसल भारत के बढ़ते हुए अज़ाइम के मुकाबले में पाकिस्तान की एक मजबूत ढाल है। पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान ने अपनी अस्करी कुव्वत को जिस तसलसल के साथ बढ़ाया है उसकी सबसे बड़ी बुनियाद चीन की गैर मामूली मुआवनत है, जो इस दौरान पाकिस्तान को असलहे का 81% फराहम कर चुका है। इसमें सिर्फ आबदोजें ही नहीं है बल्कि रिजवान स्पाईशिप, 600 से ज्यादा जदीद तरीन VT-4 टैंक्स और 36 J-10CE फाइटर जेट्स जिन्हें पाकिस्तान भारत के खिलाफ अमली कार्रवाइयों में भी आजमा चुका है। चीनी माहिरीन के मुताबिक हंगूर क्लास अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी पकड़ी नहीं जाएगी, नजर नहीं आएगी, तवील दौरानिया ऑपरेशंस और जबरदस्त ज़ेरे आब जंगी सलाहियतों के बायस इस खित्ते की सबसे खतरनाक आबदोजों में शुमार होगी। और भारत अगरचे अपने दिफाई अखराजात बढ़ाकर अपनी बालादस्ती जताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पास ना टेक्नोलॉजी में वो बरतरी है और ना ही इत्तहादियों की वो अमली मदद जो पाकिस्तान को चीन से मुयस्सर है। यही वो हकीकत है जो पाकिस्तान को बहरे हिंद में एक फैसला कुन और नाकाबिले नजरअंदाज कुव्वत में बदल रहा है, जबकि भारत अपनी ही कमजोरियों के बोझ तले दब रहा है। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने चाइना में हंगूर क्लास आबदोजों के हवाले से होने वाली तकरीब के मौके पे यह वाजे किया। जब तीसरी हंगूर क्लास पाकिस्तान के हवाले की जा रही थी तो उन्होंने ये कहा कि इनके जदीद तरीन हथियार और एडवांस सेंसर्स ना सिर्फ खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखेंगे बल्कि समुद्री इस्तेहकाम को भी यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। तकरीब के दौरान चीन शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंटरनेशनल कंपनी CSOC की अनथक कोशिशों को सराहते हुए वाइस एडमिरल ने इस मंसूबे की तेज रफ्तार और कामयाब पेशरफ्त पे इत्मीनान का इजहार किया और साथ ही कहा कि ये आबदोज प्रोग्राम पाकिस्तान और चीन की देरीना शराकतदारी को एक नई जहद फराहम करेगा। पाकिस्तान नेवी की नई हंगूर क्लास आबदोजों की शमूलियत अस्करी पेशरफ्त नहीं है बल्कि जब भारत खित्ते में अपनी समुद्री अजारादारी को या बालादस्ती के ख्वाब देख रहा है तो पाकिस्तान अमली इकदामात करके ऐसे मुतबादिल दिफाई निजाम की तामीर कर रहा है जो ना सिर्फ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पे मबनी हो बल्कि उसके पस मंजर में कामयाबियों की एक तारीख भी मौजूद हो। हंगूर क्लास आबदोजों का तकाबुली जायजा लिया जाए तो यह भारत के मौजूदा आबदोजी बेड़े पे कई हवालों से बरतरी रखते हैं।
भारतीय नेवी अगरचे स्कॉर्पियन क्लास आबदोजों और रूसी डिजाइन पे इन्हसार करती है, लेकिन उनकी तकनीकी कमजोरियों और महदूद कारकर्दगी जो है वो बार बार सामने आ चुकी है। इसके बरक्स पाकिस्तान को चीन जैसी उभरती हुई आलमी ताकत की हिमायत हासिल है, जो अपनी तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी और मजबूत दिफाई सनत के जरिए ऐसी आबदोजें फराहम कर रहा है जो ना सिर्फ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की हामिल है, बल्कि तवील अरसे तक समंदर में खामोशी के साथ मिशन अंजाम देने की सलाहियत भी रखती हैं। ये आबदोजें जो है इनमें जदीद सेंसर्स हैं, दुनिया के इस वक्त के जदीद सेंसर्स, और मोहलिक हथियार हैं जो दुश्मन की किसी भी पेशकदमी को वक्त से पहले भांप कर उसे नाकाम बना सकते हैं। यहां यह पहलू और भी दिलचस्प है कि पाकिस्तान की तारीख में हंगोर आबदोज पहले भी एक नाकाबिले फरामोश किरदार अदा कर चुकी है। 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तानी आबदोज पीएनएस हंगोर ने भारतीय बहरिया के जहाज आईएनएस खगरी को समुंदर की तह में भेज के दुनिया भर को हैरान कर दिया था। यह पहला मौका था कि दूसरी जंग अजीम के बाद किसी आबदोज ने दुश्मन के जंगी जहाज को कामयाबी के साथ डबोया हो, और यह कारनामा आज भी आलमी बहरी तारीख में एक मुनफरिद मकाम रखता है। यही वो तारीखी कामयाबी है जो हंगोर के नाम को एक अलामत में बदल देती है। और आज जब पाकिस्तान एक बार फिर हंगोर क्लास की नई नस्ल को अपनी बहरी ताकत में शामिल कर रहा है, तो ये ना सिर्फ माजी की शानदार याद दहानी है, बल्कि मुस्तकबिल में एक मजबूत दिफाई ढाल का तसलसल भी है। भारत के पास ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि उसने किसी जंग में अपनी आबदोजों के जरिए फैसलाकुन बरतरी हासिल की हो। यही वजह है कि आज भी उसके पास दिफाई हिकमत अमली में खला और कमजोरियां मौजूद है। पाकिस्तान की ये हंगोर क्लास आबदोजें उस तारीखी वरसे को आगे बढ़ा रही हैं कि जो हमने माजी में अदा किया था किरदार, और अब ये भारत को भी बावर करवा रही हैं कि समंदर की गहराइयों में फैसलाकुन बरतरी पाकिस्तान के हाथ में है। और ये बरतरी अब महज माजी का किस्सा नहीं रही, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ एक नया अज़्म लेके पानी में उतरेगी। बहेरा अरब और बहरे हिंद में पाकिस्तान के बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक फवायद जो हैं, ये दरअसल हंगोर क्लास आबदोजों जैसे मंसूबों से बराह रास्त जुड़े हुए हैं। जोग्राफियाई एतबार से पाकिस्तान की पोजीशन पहले ही खित्ते की सबसे अहम समुद्री रास्तों पर है, क्योंकि कराची और गवादर जैसी बड़ी बंदरगाहें ना सिर्फ खलीज फारिस के दाखिली रास्ते के करीब हैं, बल्कि ये दुनिया के सबसे मसरूफ ऑयल शिपिंग रूट्स के बिल्कुल सामने वाक़ है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अगर अपनी बहरी ताकत को जदीद तरीन आबदोजों से तकवीत देता है, तो वो बराह रास्त आलमी तवानाई सप्लाई लाइंस की निगरानी और कंट्रोल की पोजीशन में आ जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसके बेशतर बड़े बहरी अड्डे मशरकी साहिल पे वाक़ हैं, जो खलीज फारिस और बहरे अरब से काफी दूर है, और उसे अपने मगरबी साहिली पट्टी पे हमेशा इजाफी दबाव का सामना रहता है। इस जोग्राफियाई फर्क को पाकिस्तान की नई हंगोर क्लास आबदोजें मजीद गहरा करेंगी, क्योंकि वो लंबे अरसे तक बगैर जाहिर हुए समुंदर की गहराइयों में गश्त कर सकती हैं और किसी भी वक्त दुश्मन के तजारती या जंगी जहाजों को कंट्रोल भी कर सकती हैं। पाकिस्तान को एक और स्ट्रेटेजिक बरतरी गवादर पोर्ट की सूरत में हासिल है, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मरकजी नुक्ता है। गवादर न सिर्फ पाकिस्तान को खित्ते में एक इक्तिसादी मरकज बनाता है, बल्कि यह बहरी फौजी अहमियत भी रखता है। जब हंगोर क्लास आबदोजें कराची के साथ साथ गवादर से भी ऑपरेशनल होना शुरू होंगी, तो पाकिस्तान के पास एक ऐसा डुअल नेवल बेस सिस्टम होगा जिसे भारत अपनी पूरी ताकत के बावजूद भी आसानी से काउंटर नहीं कर सकेगा। और भारत की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि उसे अपनी तजारत और तवानाई की जरूरियात के लिए इन्हीं बहरी रास्तों पर इन्हसार करना पड़ता है, जिस पर पाकिस्तान अपनी आबदोजों की मौजूदगी से बराह रास्त असरअंदाज हो सकता है। अगर कभी कोई कशीदगी पैदा होती है, तो भारत के ऑयल टैंकर्स, उसके बहरी जंगी जहाज और यहां तक कि उसकी सबमरीन्स भी पाकिस्तान के बनाए हुए स्ट्रेटेजिक हिसार से बच के निकलना मुश्किल देखेंगी। और इसके साथ साथ ये कि बहरे हिंद में अमरीकी और इत्तेहादी बहरी अफवाज की मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान को चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन हासिल है, जो भारत के लिए दोहरा दबाव पैदा करता है। भारत ये जानता है कि पाकिस्तान की हंगोर क्लास आबदोजें सिर्फ एक दिफाई हिसासा नहीं है, बल्कि वो चीन पाकिस्तान शराकतदारी के मजबूत सतून की अलामत है। और इस इत्तेहाद का दायरा जितना वसी होगा, भारत के लिए खतरात उतने बढ़ेंगे। और उसके बरक्स भारत को अपनी नेवल हिकमत अमली में यह मसला दरपेश है कि वो बैक वक्त बहरे हिंद में चीन के असर रसूख और पाकिस्तान के बढ़ते हुए बहरी असर दोनों को काउंटर नहीं कर सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान की नई सलाहियत भारत के लिए मुस्तकिल तशवीश और कमजोरी का बायस है। यूं पाकिस्तान ने हंगोर क्लास आबदोजों के जरिए ना सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियत को कई गुना बढ़ा दिया है, बल्कि अपनी जोग्राफियाई पोजीशन को एक ऐसे हथियार में बदल दिया है जो मुस्तकबिल में खत्ते के तवाजुन को यकसर पाकिस्तान के हक में झुका सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।